मुख्यमंत्री का स्विट्जरलैंड में मुलाकातों का सिलसिला जारी, आर्थिक विकास को गति देने का संकल्प। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 23 जनवरी को निवेश आधारित विकास का विजन करेंगे पेश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा के सतगावा प्रखंड को दी कई सौगात, जन सरोकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। खूंटी में पड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के असल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। और राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की प्रिया महाली बनी चैंपियन। वुशु में भी 4 पदक पक्के। पुरुष HIL में रॉयल्स की रांची में जीत की हैट्रिक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा, गुवाहाटी और कामाख्या के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संचालन के लिए तैयार है। ये ट्रेन आरामदायक है, सुरक्षित है और रफ्तार में सबसे तेज। वंदे भारत स्लीपर से गुवाहाटी हावड़ा के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे कम हो जाएगा। CCTV कैमरा, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधा, जरूरत के मुताबिक चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट और लोको पायलट से टॉक बैक की सुविधा यात्रियों को इसमें मिलने वाली है। शनिवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री मालदा से हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। इसी के साथ देश में रेल यात्रा की सुविधा और रफ्तार का एक नया युग शुरू हो जाएगा। मालदा में प्रधानमंत्री कुल 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसमें न्यू कोच बिहार बबनहाट और बक्सरी हाट विद्युतीकरण रेल लाइन का लोकार्पण, 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें से 2 ट्रेन जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और दूसरी तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होगी। 2 ट्रेन अलीपुर द्वार से संचालित होंगी, जिसमें से एक SMVT बेंगलुरु और दूसरी पनवेल से अलीपुर द्वार के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेन राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस और बालूर घाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी फालाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। सतत विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल यात्रा काफी अहम है। ऐसे में मालदा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर उत्साहित हैं। शाम को प्रधानमंत्री असम गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में हिस्सा लेंगे। सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार ऐतिहासिक रूप से बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री असम कलियाबोर में करीब 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री 3 बजे पश्चिम बंगाल हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुवाहाटी से सुयश और मालदा से प्रसेनजीत राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि स्वदेशी विकास की यह एक नई क्रांति है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के रेल अवसंरचना विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल में रहूंगा। मालदा में आयोजित एक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा या उनकी आधारशिला रखी जाएगी। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हम पश्चिम बंगाल में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में बालूरघाट हिली के बीच नई रेल लाइन न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड के उन्नयन तथा जलपाईगुड़ी में वंदे भारत ट्रेनों की रखरखाव सुविधाओं के आधुनिकीकरण जैसे प्रमुख कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। निवेश और राज्य के सतत विकास को गति देने के लिए उनका मुलाकातों का दौर जारी है। वर्ष 2050 तक झारखंड को विकसित राज्य बनाने के विजन पर वे लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत से मुलाकात के क्रम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समेत अन्य कार्यक्रमों और बैठकों के संबंध में काफी देर विमर्श किया है। मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड के अलावा यूनाइटेड किंगडम का भी दौरा करेंगे। प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आगामी 23 जनवरी को आदिवासी बहुल्य संसाधन समृद्ध, टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण तथा समावेशी निवेश आधारित विकास का विजन प्रस्तुत करेंगे। दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष और महासचिव भी शामिल होने के लिए नामित किए गए हैं। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने रांची में प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड ग्रीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कई सेक्टर में अग्रणी राज्य बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने भरोसा जताया कि निवेश को लेकर आयोजित मुख्यमंत्री की यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगी तथा जीडीपी और निवेश संभावनाएं मजबूत होंगी। राज्य के आगामी बजट को समावेशी बनाने के लिए राज्य सरकार ने विमर्श का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में रांची में 2 दिवसीय बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और बजटीय प्रावधानों पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बजट पूर्व गोष्ठी में विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर वित्त मंत्री ने राज्य के विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया। गौरतलब है कि अबुआ दिशोम बजट ऐप के माध्यम से राज्य सरकार को अब तक 800 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। 2 दिवसीय इस बजट पूर्व गोष्ठी का कल समापन हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और श्रमिकों के कल्याण पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। विकसित भारत जी राम जी योजना का देश में अप्रैल से क्रियान्वयन होना है, जो इन दोनों ही फोकस क्षेत्रों को नई दिशा देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता समीर उरांव और शिवशंकर उरांव ने गुमला में प्रेस वार्ता आयोजित कर जी राम जी योजना की विशेषताएं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस योजना को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसके काम होंगे। पहले 60-40 का था, ये तो है ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अब जो है गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें हैं, तो नाली होगा, सड़क होगा, कुआं होगा, तालाब होगा, ऐसे सारे चीजों को इसमें पूरा समायोजित करते हुए इस जी राम जी योजनाओं को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा के सतगावा प्रखंड को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। अन्नपूर्णा देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा के सतगावा प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वन विभाग के गेस्ट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर विमर्श भी किया और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। अन्नपूर्णा देवी ने जन सरोकार के मुद्दे पर राज्य सरकार को असंवेदनशीलता और उदासीनता पर घेरा। इन्वॉल्व करके वो राज्य का दोहन शोषण करने में वो लगे।
तो आज डॉक्टर ना होना, विद्यालय में शिक्षक ना होना, कॉलेज डिग्री कॉलेज बन के बिल्डिंग पड़ा हुआ है, आज शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके वजह से आज यहाँ ये शुरू नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि राज्य सरकार न शिक्षा पर ध्यान दे रही है, न चिकित्सा पर ध्यान दे रही है और न ही अन्य समस्याओं को लेके उसका ध्यान है। राज्य सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ राज्य को लूटने में, लूट खसोट करने में लगी हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में बने डिग्री कॉलेजों को जल्द खोलने की मांग की। मैं जानता हूं कि सदगावा को, क्योंकि हम भी इस क्षेत्र से 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किए हैं। यहाँ के बच्चे लोग कहीं डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए बाहर जा करके पढ़ाना माँ बाप के लिए कठिनाई होता है। तो स्वाभाविक रूप से सदगावा में एक डिग्री कॉलेज होना ही होना चाहिए। दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। नशे के कारोबार के खिलाफ हजारीबाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के दारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा है, जिससे लगभग 60 लाख रुपए की करीब 48 किलोग्राम गांजा बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। विष्णुगढ़ के एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि 4 पहिया वाहन के भीतर तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी की जा रही थी। गाड़ी के नीचे चैम्बर बनाकर करीब 48.1 केजी गांजा रखा हुआ था, जिसको विधिवत जब्त किया गया और यह गांजा सिलीगुड़ी से देवघर होते हुए, गिरिडीह होते हुए रांची की ओर जा रहा था। इसको रांची में खपाने की जमशेदपुर में योजना पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें आपको, नगर पुलिस उपाधीक्षक सुनील चौधरी ने बताया कि रुपए के लेन देन और आपसी विवाद में यह हत्या हुई थी। कांड में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को कांड से संबंधित साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त हैं सिद्धार्थ कुमार और राहुल कुमार सिंह उर्फ चिकू, दोनों गोविंदपुर के निवासी हैं। अपराधियों के पास से एवं उनकी निशानदेही पे कांड से संबंधित कई भौतिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। राज्य के कई शहरों में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर में भी टाटानगर रेलवे स्टेशन से बागबेड़ा और कीताडीह की ओर अवैध निर्माण कार्यों को हटाया जा रहा है। यह कार्रवाई रेलवे की रीडेवलपमेंट योजना के तहत की जा रही है। निर्माण कार्य को हटाए जाने से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। जमशेदपुर प्रशासन ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से अवैध निर्माण कार्यों को हटाए जाने की सूचना पूर्व में ही लोगों को दे दी गई थी। बावजूद इसके लोग इस अभियान से नाखुश हैं। इस इलाके में स्थित चौधरी होटल के मालिक राजू प्रसाद बताते हैं कि उनकी दुकान में जहां मार्किंग की गई, वहां से ना तोड़कर बीचों बीच से तोड़ा गया। बीच से क्यों तोड़ा गया, मेरा कहना है मार्किंग जबकि वहां से हुआ है, रोड बनने का पूरा मार्किंग उस तरफ से होते आ रहा है। यहाँ पे कुछ राजनीति चल रहा है, कुछ लोगों ने मिलके जानबूझ के मेरा दुकान को तोड़वाया गया है। इसमें कुछ साजिश है, या फिर प्रशासन का साजिश है या फिर किसी और का। आप भी लीज पर थे? लीज पे थे जी। हमारा दुकान लगभग 1965 से दुकान है। लीज अभी तक आप लोग का चल रहा था? लीज चल रहा था, भाड़ा पिछले साल तक 2025 तक का दिया हुआ। 1 साल का एडवांस लेती है रेलवे, एडवांस दिया हुआ। अब क्यों लग रहा है आपको साजिश? इसलिए लग रहा है कि मेरे एमपी साहब से, सांसद जी से बात हुआ था सुबह में। सांसद जी खुद फोन किए थे हमें, बोले कि हम बोले सर तोड़ फोड़ होने वाला है, क्या बात है इसमें? तो बोले जहां मार्किंग हुआ है वहीं से टूटेगा, उतना ही टूटेगा और किसी का दुकान नहीं छुआ जाएगा। वहीं कर्मी व्यवसायी राजेंद्र ठाकुर बताते हैं कि यहाँ उनके पूर्वजों की दुकान है। लगभग 50-60 साल से यहीं पर दुकान रही है।
ऐसे में इसे तोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही है कि हमारे बाबा, पिताजी और हम तीनों भाई 3 कुर्सी यहीं बीत गया। हम लोग जिंदगी भर यहीं भाड़ा भी दे रहे हैं के लिए, और पहले हम ही लोग को दुकान टूट गया। कितने वर्ष से यहाँ पे? हम लोग एकदम जिंदगी भर यहीं एक बचपने से। बाबा 50-60 बरस हो गया। बाबा पिताजी, हाँ नोटिस दिया। क्या अपना दुकान था? हाँ दुकान अपना था। हाँ क्या कहा गया कि दुकान खाली कर दी। दुकान लीज पे था कि लीज पर? तो लीज खत्म हो गया था आप लोग का? नहीं। वहीं सरकारी अधिकारी आर के वर्मा ने बताया कि ये कार्रवाई रेलवे की रीडेवलपमेंट योजना के तहत की जा रही है। हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डेवलपमेंट का कार्य चालू हो गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी एनक्रोचमेंट है वो सभी हटाए जा रहे हैं। कितने दुकानों को आज जितने दुकान हैं अवेलेबल हैं, जिस एरिया में आ रहे हैं वो सभी दुकानों को हटाया जाएगा। वो नोटिस पहले से दिया हुआ है सभी को, जो है करीब 2 महीने हो गए, 3 बार नोटिस दिया जा चुका है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जितने दुकान थे वो अवैध थे कि लीज पे थे? कुछ अवैध भी थे, कुछ लीज पे भी थे, उनको सबको जो है खत्म कर दिया गया। इस पूरे इलाके में कुल 32 दुकानों को तोड़ा जाना है। प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जमशेदपुर से राजेश कुमार, लालदास की रिपोर्ट। खूंटी में पहड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के असल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद है। रांची में बंद का कुछ खास असर नहीं दिख रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़क जाम की, जिससे वाहनों की कतार लग गई। सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर भी बंद समर्थकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया और हत्याकांड के असल गुनहगारों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठकों से देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इससे जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज रेल परियोजना को भी गति मिली है। साल 2003 में शुरू हुई जबलपुर से गोंदिया नैरो गेज से ब्रॉड गेज रेल कॉरिडोर की ये परियोजना की कुल लागत 1990 करोड़ रुपए थी। मकसद था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी और वन क्षेत्रों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ना। लेकिन जैसे ही काम घने जंगलों तक पहुंचा, परियोजना फंस गई। सबसे बड़ी बाधा थी वन मंजूरी। 75 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि के लिए अनुमति नहीं मिली। 27,000 से अधिक पेड़ों की कटाई अटक गई। बालाघाट और नैनपुर जैसे इलाकों में ट्रैक बिछाने का काम ठप पड़ गया। राज्य राजमार्ग को मोड़ने के लिए भी कई विभागों में तालमेल नहीं था। नतीजा, परियोजना सालों तक कागजों में उलझी रही। मार्च 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना को प्रगति यानी प्रधानमंत्री गति और प्रगति निगरानी के तहत लिया। मतलब अब हर अड़चन की सीधी समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर वन मंत्रालय, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच सीधा समन्वय शुरू हुआ। जो फाइलें सालों से अटकी थीं, उन पर तय समय सीमा में फैसला हुआ। पेड़ कटाई की चरणबद्ध मंजूरी मिली। क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण और एनपीवी का पालन सुनिश्चित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब यह प्रगति में इसकी समीक्षा की जाने लगी, तो मध्य प्रदेश सरकार, एमपीआरडीसी और शासन के जो विभिन्न विभाग हैं, उनमें आपसी समन्वय के द्वारा इसका निरंतर परीक्षण और निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात सभी विभागों ने समन्वय के साथ इस प्रोजेक्ट को 2021 में कंप्लीट किया। इससे स्थानीय जिले को भी काफ़ी फायदा पहुंचा है। जैसे जैसे मंजूरियां मिली, वैसे वैसे जंगलों के बीच पटरियां बिछती गईं। जो इलाके सालों से छूटे थे, वहां बिना किसी रुकावट के काम पूरा हुआ और आखिरकार मार्च 2021 में जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज कॉरिडोर पूरी तरह चालू हो गया। इस लाइन से सिर्फ ट्रेनें नहीं चली, विकास चला। माल ढुलाई का खर्च लगभग आधा हुआ। किसानों, खनिज और वन उत्पाद व्यापारियों को नया बाजार मिला। जबलपुर अब सीधे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जुड़ा है। आदिवासी इलाकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने वाली ये नई रेल रेखा बन गई है। इससे मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
मंडला से जो ये गोंदिया लाइन जो ब्रॉड गेजीकरण का जो काम हुआ, इससे पूरे शहर एवं लोगों में काफ़ी उत्साह और काफ़ी खुशी का माहौल है। पर आने जाने की बहुत कमी थी जी, हमको गोंदिया जाना था तो वहाँ पे जाने की कोई सुविधा नहीं थी। अभी आ जाएंगे और चले जाएंगे, आने जाने का हमको बहुत सुविधा, सुरक्षित हो गई आने जाने के लिए। जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना ये दिखाती है कि अगर शीर्ष स्तर पर निगरानी हो तो सबसे कठिन पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियां भी हल हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकें सिर्फ समीक्षा नहीं, अटकी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का मॉडल बन चुकी हैं। देवघर को मनोकामना लिंग कहा जाता है, जहां हर किसी की मुराद पूरी होती है। बाबाधाम से एक ऐसा भावनात्मक मामला सामने आया है जो सरहदों और मजहब की दीवारों को तोड़कर मानवता का संदेश दे रहा है। स्पेन से आए एक विदेशी दंपत्ति मिंग्रेल और मार्का ने देवघर की एक अनाथ बच्ची को कानूनी तौर पर गोद लिया है। जिला प्रशासन की तत्परता और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के सफल क्रियान्वयन से आज एक मासूम का भविष्य संवर गया। स्पेन से आए मिंग्रेल और मार्का नामक दंपत्ति ने देवघर की अनाथ बच्ची को अपना नाम और अपनी पहचान दी है। बच्ची को अपनी गोद में पाकर मार्का और मिंग्रेल की खुशी का ठिकाना न रहा। इस दंपत्ति ने एक बेहद भावुक करने वाली बात साझा की। उन्होंने बताया कि उनका एक और बच्चा है जिसे उन्होंने पहले भारत से ही गोद लिया था। अब 2 भारतीय बच्चों को पाकर उनका परिवार और खुशियों से भर गया है। Very happy and I feel very grateful to India for giving me my child because we wanted to make our family bigger and stronger and right now we think everything is great. We are very happy. Okay, like with Saksham, that is our first child. We are going to make a big family, and we are going to try to make her happy. Is all of what we want is that our both child grow happy. इस पूरी प्रक्रिया में देवघर जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। संबंधित प्रतिनिधि जमाल मुर्शीद ने देवघर उपायुक्त को इस नेक कार्य के लिए विशेष धन्यवाद देते हुए बताया कि वे अब तक कुल 4 बच्चों को गोद दिलाने में मददगार रहे हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब वे स्पेन में इन बच्चों के बेहतरीन लालन पालन और उनके सुखद भविष्य को देखते हैं तो उनका मन संतोष से भर जाता है। घर के लिए बहुत बड़ी बात है और यहाँ से ये चौथा बच्चा मतलब मैंने अडॉप्ट करवाया यहाँ से, तो इससे पहले भी बच्चे स्पेन गए हैं और यहाँ के जो संस्था है वो बहुत ही अच्छा है और उन लोग का कोऑपरेशन काफ़ी अच्छी है और ऑफकोर्स हमारे जो डीएम सर भी हैं उन्होंने भी काफ़ी हम लोग को कोऑपरेट किए और हम लोग का अडॉप्शन ऑर्डर जो होता है उन्हीं के थ्रू से वो ग्रांट होता है, तो वो हम लोग को प्रॉपर्ली मिला, टाइम पे मिला, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो thanks to our DM sir who has really helped us to complete the process. जिला प्रशासन के सहयोग ने आज एक मासूम की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर दिए। वाकई प्रेम की कोई भाषा और कोई सीमा नहीं होती। उम्मीद है कि देवघर की ये बिटिया स्पेन में जाकर खुशहाल और सुरक्षित जीवन जिएगी। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए 46 से अधिक मामलों की सुनवाई की। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। कोडरमा में उपायुक्त के निर्देश पर टोबैको कंट्रोल सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने लोकई और जयनगर रोड क्षेत्र में छापेमारी की। 12 दुकानों की जांच में 5 प्रतिष्ठान दोषी पाए गए, जिनसे कोटपा अधिनियम के तहत 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। लोहरदगा की राजकीयकृत +2 चुन्नी लाल उच्च विद्यालय में त्रैमासिक विशेष
अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत मुख्य अतिथि रहे। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा, उपस्थिति व बाल विवाह रोकने पर जोर दिया गया। पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय युवा महोत्सव के तहत आज गायन, नृत्य, नाट्य और लोक कला प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव का समापन 17 जनवरी को होगा। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जनता दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतें सुनी। आवास योजना, सड़क चौड़ीकरण, भूमि विवाद, अनुदान और चापानल से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने गोविंदपुर सहित कई विद्यालयों का भ्रमण कर प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने छात्रों को बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित किया और शिक्षकों को मार्गदर्शन मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। धनबाद जनता दरबार में सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक ने पेंशन स्वीकृति हेतु मूल सेवा पुस्तिका रोके जाने की शिकायत की। इसके अलावा रास्ता बंद करने, सोलर स्ट्रीट लाइट और पानी आपूर्ति से जुड़े कई आवेदन भी प्राप्त हुए। बोकारो जिले के विभिन्न प्रखंडों में जल सेवा आंकलन कार्यक्रम के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। पेयजल की गुणवत्ता, नियमितता और रखरखाव पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल सेवा को सुदृढ़ बनाने का आश्वासन दिया। पुरुष एचआईएल में रांची रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान में जीत की हैट्रिक लगा ली है। कल खेले गए एक मुकाबले में रांची रॉयल्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 4-1 से मात देकर अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। पुरुष एचआईएल के मुकाबले अब रांची में संपन्न हो गए हैं। गौरतलब है कि पुरुष एचआईएल रांची के अलावा चेन्नई और भुवनेश्वर में भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। मणिपुर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की प्रिया मखाली ने ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसके अलावा 4 खिलाड़ियों ने वुशु में कांस्य पदक पक्का कर लिया है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में श्रेष्ठता की जंग जारी है। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ आज अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी। भारत ने पहले मुकाबले में अमेरिका की टीम को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अगर भारत बांग्लादेश पर जीत दर्ज करता है तो सुपर 6 में पहुंचना आसान हो जाएगा। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की टीम आमने सामने होंगी। रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारतीय टीम बेहतर है। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 70% से ज्यादा मैच जीते हैं। दोनों के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं। इनमें से 5 भारतीय टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच बांग्लादेश के नाम रहे। भारत बांग्लादेश के बीच ये मैच बुलावायु में दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों देशों की टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड का प्रकोप अब भी बना हुआ है। दिन के समय धूप की तपिश हालांकि लोगों को थोड़ी राहत पहुंचा रही है, लेकिन सुबह और शाम सर्द हवाएं लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में झारखंड के 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री का स्विट्जरलैंड में मुलाकातों का सिलसिला जारी। आर्थिक विकास को गति देने का संकल्प। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 23 जनवरी को निवेश आधारित विकास का विजन करेंगे पेश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा के सतगावा प्रखंड को दी कई सौगात। जन सरोकार के मुद्दे पर सरकार की भेंट। खूंटी में पौड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के असल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। और राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की प्रिया महाली बनी चैंपियन। वुशु में भी 4 पदक पक्के। पुरुष एचआईएल में रॉयल्स की रांची में जीत की हैट्रिक।